मार्कअप लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से जो है आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। सो बॉडी में जाके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज लिखा, और यहाँ पर बॉडी में जाके जितना भी ये कोड है, अब इसको मैं सेव करके आउटपुट देखना चाहूंगा, तो आप आउटपुट देखने के लिए आपको जाना कहाँ है, अपनी डायरेक्टरी में चले जाना। हमारी डायरेक्टरी में गए, डॉलर ट्रेनिंग में गए, और यहाँ पर 5 अगस्त में गए, और यहाँ पर ये index.html फाइल पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक कर देना। ये आपने डबल क्लिक किया और देखिए टाइटल क्या आ गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का जो ये व्हाइट एरिया जो खाली नजर आ रहा है, इसमें मुझे कुछ लिखना है। तो ये जो व्हाइट एरिया, खाली एरिया, ये हमेशा कौन सा एरिया होता है, बॉडी का एरिया होता है। तो जब भी आपको कुछ भी काम करना है, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट है, तो जितना भी जो कुछ भी कोड लिखा जाता है वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। तो आज से हम जो है एक सिंपल सा टैग पढ़ने जा रहे हैं जो H1 है। H1 का मतलब हो गया हेडिंग लेवल एलिमेंट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसे कितने हेडिंग्स हो सकते हैं, 6 तक हो सकते हैं। सो मैं पहले लिखा वेलकम टू ओके लैब्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है, मैंने ये लिखा, सेव किया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल टैब प्रेस करें, अल्ट टैब प्रेस करें, अल्ट टैब से आप स्विच हो जाएंगे, ठीक है ना। अल्ट टैब प्रेस किया, यहाँ पर गया, फिर अल्ट टैब प्रेस किया, इधर आ गए, मतलब शॉर्टकट में फटाफट काम कर सकते हैं। फिर आई थिंक कंट्रोल, इसी का मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ से जो है ये किया मैंने, और ये किया वेलकम टू ट्यूटोरियल, यहाँ पर मैंने 1 किया, रिफ्रेश किया। अब दोनों में डिफरेंस देखो, H1 जो है बड़ा है, H2 उससे छोटा है, और H3 उससे छोटा होगा। तो ये मैंने कॉपी किया और इसी को आप यहाँ से पेस्ट करें, और यहाँ से मैंने क्या किया, H3 और H3, ठीक है, ये मैंने सेव किया। आउटपुट देखें, रिफ्रेश करें, ये देखिए। तो जब भी आपको कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको हेडिंग थोड़ी बड़ी बड़ी लिखनी है, तो आप H1 ले। जब भी आपको वेबसाइट में कुछ ऐसी हेडिंग लिखनी है जिनकी साइज थोड़ी छोटी हो, तो H1 मत ले, H2 ले, H3 ले, और कहां तक आप ले सकते हैं, H6 तक ले सकते हैं। तो लास्ट में जाके आप ज्यादा से ज्यादा सबसे छोटा हेडिंग अगर आप जो लेना है H6 आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं H6 भी आपको लेके बता देता हूँ। ये मैंने H6 लिया, सेव किया और आउटपुट देखा, तो देखिए H6 इससे छोटा है। अब आप बोलेंगे सर H7 नाम का टैग ले लेते हैं, तो लेने में तो ले सकते हो, यहाँ पर टैग ले तो सकते हो, मगर वो टैग एक्चुअल में इनकम्प्लीट है, वो टैग S7 नाम का कोई टैग नहीं होता है। सो यहाँ पर हम जाना है और S7 यहाँ पर मैंने किया, सेव किया, आउटपुट देखा, तो देखो आ तो गया है, मगर एक्चुअल में HTML जो है वो पहचानता ही नहीं है कि ये S7 नाम का टैग कौन सा है। सो ये टोटली इनकरेक्ट है। तो हम जो कोडिंग करते हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, तो वो उसके लिए भी एक वैलिडेटर आता है। एक वेबसाइट ऐसी होती है जिससे आप अपना HTML का कोड कितना सही है, कितना गलत है, हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, आप उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगला जो है मैं उसी वेबसाइट का नाम बताने जा रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं W3C वैलिडेटर। क्या लिखेंगे आप, W3C वैलिडेटर। यहाँ पर आपको जाना है, W3C वैलिडेटर पे आपको जाना है, या वैलिडेटर पे चले जाना, W3C वैलिडेटर, ये URL मैं आपको बता रहा हूँ, validator.w3.org। यही वो वेबसाइट है जहां पर आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं HTML की, वो आपने सही करी है कि गलत करी है, वो आप यहाँ से उसको वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेट का मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि हमने जो कोडिंग किया है क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। मुझे पता है S7 नाम का टैग नहीं होता है, तो मैं इसको वैलिडेट करके बता रहा हूँ। इस पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब आप चले जाना डायरेक्ट इनपुट टैब में, तो जितना भी कोडिंग आपने लिखा है यहाँ पर आप पेस्ट कर लेना और यहाँ पर चेक करना। अब ये W3C खुद ही बता देगा कि इस कोड में क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एरर बता रहा है, एरर बताया S7 नॉट अलाउड एज अ चाइल्ड एलिमेंट ऑफ बॉडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो S7 नॉट अलाउड मतलब S7 नॉट अलाउड का मतलब ये हो गया कि S7 नाम का कोई टैग ही नहीं होता है। सो हमेशा आपको वार्निंग्स पे जाना है, वार्निंग्स भी देखना है, एरर्स भी देखना है। तो चलिए वन बाय वन एक चीज देखते हैं, कंसीडर एडिंग लैंग एट्रीब्यूट इन HTML। तो ये W3C वैलिडेटर ये जो बोल रहा है कि भाई आप HTML ले ही रहे हो, तो HTML में एक टैग और आपको लेना चाहिए जो कि आपका क्या होगा, लैंग एट्रीब्यूट होगा। तो अगेन आपको सुनने को मिल रहा होगा एट्रीब्यूट। सो अगर आप किसी भी HTML के स्टार्टिंग टैग में, जैसे HTML का ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, अगर HTML के स्टार्टिंग टैग में या किसी भी टैग के स्टार्टिंग टैग में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। सो ये बोल रहा है कि लैंग नाम का जो है वो एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा और उसकी इक्वल टू डबल कोट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। लैंग का मतलब
वेबसाइट बना रहे हो वो चाइनीज में